आप देख रहे हैं हॉरर फाइल्स इंडिया और आज की ये कहानी कोई सुनी सुनाई अफवाह नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे याद करते ही आज भी मेरी नींद टूट जाती है। ये बात है जुलाई 2011 की। मेरा नाम अमित है। उस वक्त मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मेरा काम अक्सर ट्रैवल से जुड़ा रहता था। छोटे शहर, कस्बे, गांव, जहां नाम से ज्यादा रास्ते याद रहते हैं। उस दिन मुझे देवगढ़ जाना था। देवगढ़ कोई मशहूर जगह नहीं है, ना कोई बड़ा स्टेशन, ना कोई ठीक ठाक होटल, बस एक छोटा सा कस्बा जहां लोग दिन ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। दिल्ली से देवगढ़ की आखिरी बस रात करीब 9:30 बजे निकलती थी। मैं वही बस पकड़ पाया। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ मजदूर थे, 2-3 परिवार, और पीछे की सीट पर एक आदमी अकेला बैठा था। वो आदमी शुरू से ही अजीब लग रहा था। ना उसने किसी से बात की, ना मोबाइल देखा, बस खिड़की से बाहर अंधेरे को घूरता रहा। करीब 11 बजे बस शहर की आखिरी लाइट पार कर चुकी थी। अब दोनों तरफ सिर्फ खेत और पेड़ थे और सड़क, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे सुनसान छोड़ दिया हो। तभी अचानक बस जोर से झटके के साथ रुकी। सब चौंक गए। ड्राइवर नीचे उतरा, कंडक्टर भी। 5-10 मिनट बाद कंडक्टर ने जोर से आवाज दी, सब लोग नीचे उतर जाइए। बस में हलचल मच गई। कंडक्टर ने बताया कि आगे पुल के पास पानी भर गया है, बस अब आगे नहीं जा सकती। देवगढ़ अभी भी करीब 18 किलोमीटर दूर था। कुछ लोग चिल्लाने लगे, लेकिन रात, बारिश और अंधेरे रास्ते ने सबको चुप कर दिया। ड्राइवर ने साफ कहा, सुबह दूसरी बस आएगी, जो यहीं रुकना चाहे रुक जाए। मेरे लिए रुकना नामुमकिन था। सुबह मेरी जरूरी मीटिंग थी। मैं बस से उतरा। मेरे साथ वो पीछे बैठा चुप सा आदमी और 2 और लोग भी नीचे उतरे। बस चली गई और उसके जाते ही ऐसा लगा जैसे इलाके की सारी आवाज बस के साथ ही चली गई हो। हल्की बारिश अब भी हो रही थी। सड़क के किनारे एक पुराना स्ट्रीट लैंप जल रहा था, जो बार बार झपक रहा था। मैंने बाकी लोगों की तरफ देखा। वो चुप आदमी अब मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी, पहले से पता होने वाली शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, देवगढ़ जाना है तो इस रास्ते से मत जाना। मैंने पूछा, तो फिर किस रास्ते से जाएं? वो हल्का सा हंसा, पर उसकी हंसी में खुशी नहीं थी। उसने कहा, रात में यहाँ कोई सही रास्ता नहीं होता। इतना कहकर वो सड़क के दूसरी तरफ चल पड़ा। बाकी 2 लोग भी बिना सवाल किए उसके पीछे चल दिए। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। दिल साफ साफ कह रहा था, मत जा, लेकिन दिमाग ने कहा, डर के कारण पीछे हटेगा तो हर बार हारेगा। और यही सोच मुझे उनके पीछे ले गई। करीब 10 मिनट बाद हम एक ऐसी सड़क पर पहुंच गए जो कागजों में तो रोड थी, लेकिन असल में सिर्फ एक पतली सी टूटी फूटी पट्टी थी। दोनों तरफ घना जंगल। हवा अचानक ठंडी हो गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पत्तों से टपकता पानी ऐसी आवाज कर रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब भी थी। तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आई, पहली बार देवगढ़ जा रहे हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, तो याद रखना, यहाँ कुछ चीजें सिर्फ रात में जिंदा होती हैं। मेरे गले में अजीब सी सूखापन आ गया। थोड़ी दूर आगे हमें एक पुराना बस स्टॉप दिखा। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। बस स्टॉप के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने हमें देखा और बिना उठे बोला, आखिरी बस जा चुकी है। मैंने कहा, हमें देवगढ़ जाना है। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं लग रही थीं, खाली, बिल्कुल खाली। उसने कहा, देवगढ़ रात में किसी को नहीं बुलाता। इतना कहकर वो बस स्टॉप के पीछे चला गया। हम तीनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और तभी पीछे से नंगे पांव चलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। सड़क पर हमारे अलावा कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब बहुत करीब थी। नंगे पांव चलने की वो आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। पहले दूर, फिर थोड़ी पास, और फिर ऐसा लगा जैसे कोई जानबूझकर हमारे पीछे पीछे कदम मिला रहा हो। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा। अब भी कोई नहीं था, लेकिन इस बार दिल ने साफ इशारा दे दिया था, कुछ गलत है। वो चुप सा आदमी जो अब तक आगे आगे चल रहा था, अचानक रुक गया। उसने बिना पलटे बहुत धीमी आवाज में कहा, अब पीछे मत देखना। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों?
उसने एक पल रुककर कहा, क्योंकि जो पीछे है वो तभी ताकत पाता है जब कोई उसे देख ले। उसके ये शब्द सीधे मेरे दिमाग में चुभ गए। बाकी दोनों लोग अब बिल्कुल खामोश थे, जैसे उनकी आवाज किसी ने छीन ली हो। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में जंगल थोड़ा खुला और सामने एक छोटा सा गांव दिखा। पुराने लकड़ी के घर, टूटी हुई बाड़ें और हर घर के अंदर अजीब सी जमी हुई खामोशी। न कहीं टीवी की आवाज, न कुत्तों के भौंकने की, ना इंसानों की। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव सांस लेना भूल चुका हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या यही देवगढ़ है? वो आदमी बोला, नहीं, ये बस उसका साया है। मैं चौंक गया। उसने पहली बार मेरी तरफ सीधा देखा। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था। जो देवगढ़ रात में दिखता है वो असली नहीं होता, उसने कहा। असली देवगढ़ अब सिर्फ यादों में है। हम गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। वो आदमी वहीं रुक गया। अब आगे तुम अकेले जाओगे? उसने कहा। मैं घबरा गया। तुम नहीं आओगे? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। मैं यहां तक ही आ सकता हूं, उसने कहा। मेरे लिए ये जगह यहीं खत्म हो जाती है। मैंने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जिससे हम आए थे। और तब मैंने नोटिस किया, उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। मैं अकेला रह गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। उस आवाज ने मेरे सीने में झटका दे दिया। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, देवगढ़ में जो रात में आता है वो सुबह नहीं देखता। मैं तुरंत पलटा। कोई नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने मोबाइल की लाइट जलाई और उसी रोशनी में मैंने देखा हवेली की दीवारों पर लिखे हुए नाम, सैकड़ों नाम, कुछ बहुत पुराने, कुछ हाल के, और उनमें से एक नाम मेरी आंखों के सामने जैसे चुभ गया, अमित, मेरा नाम। मेरे पैर जवाब देने लगे। तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। धप धप धप। हर कदम जैसे सीधा दिल पर पड़ रहा हो। सीढ़ियों से एक आदमी नीचे उतरा। काले कपड़े, पीला चेहरा और आंखें बिल्कुल वैसी ही जैसी उस बूढ़े की थीं, खाली, बेजान। उसने मुझे देखा और बोला, तुम देर से आए हो। मेरी आवाज नहीं निकली। डरो मत, उसने कहा। हर किसी को यहां आने का एक कारण होता है। मैंने जैसे तैसे पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मैं देवगढ़ का हिसाब रखता हूं। किसका हिसाब? उसने जमीन की तरफ इशारा किया। जो यहां आए और वापस नहीं गए। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर हिले ही नहीं। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर जाना चाहते हो तो साबित करना होगा कि तुम जिंदा हो। तभी पूरी हवेली में रोने और चीखने की आवाजें गूंज उठीं। औरतों की, बच्चों की, मर्दों की। मेरा सिर फटने लगा। मैं चिल्लाया, मुझे यहां से जाना है। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, झुकी कमर और आंखों में अजीब सी चमक। वो बहुत शांत थी। उसने मेरे कान में कहा, अगर जिंदा रहना है तो जब वो पूछे कि तुम देवगढ़ के हो या नहीं तो मना मत करना। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। तभी वो काला आदमी बोला, बताओ, क्या तुम देवगढ़ के हो? पूरा कमरा मेरी तरफ देखने लगा। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, हाँ। एक पल को सब कुछ रुक गया। फिर तेज हवा चली, लाइट बुझ गई और मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई हो। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी हाईवे पर पड़ा था जहां बस ने हमें उतारा था। चारों तरफ धूप थी, पक्षियों की आवाजें थीं, सब कुछ सामान्य, लेकिन मैं नहीं। मैं किसी तरह पास के गांव पहुंचा और लोगों से पूछा, देवगढ़ कहाँ है? सबने अजीब नजर से देखा। एक बूढ़े ने कहा, देवगढ़? वो तो सालों पहले बाढ़ में खत्म हो गया था। अब वहां कोई नहीं रहता। उस दिन के बाद मैं उस रास्ते से कभी नहीं गया। और आज भी अगर रात में कहीं नंगे पांव चलने की आवाज आती है तो मुझे पता है देवगढ़ अब भी किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा है। अगर उस बूढ़ी औरत ने उस रात मेरी मदद न की होती तो शायद आज मैं यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस हिस्से में लगा। मैं हूं हॉरर फाइल्स इंडिया। जल्द मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।